के साथ सौम्य मिश्रा उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री से मिले सीएम धामी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। नई रेल लाइन परियोजना को लेकर आभार। देवबंद रुड़की की नई रेल लाइन परियोजना, सीएम ने केंद्रीय रेल मंत्री से किया अनुरोध। चंपावत नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का अनुरोध। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना पर अनुरोध। राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर केंद्र करे खर्च वहन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को कहा कि चारधाम यात्रा के लिहाज से यातायात प्रबंधन और सड़कों की स्थिति सही रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए घोड़ा खच्चर के स्थानीय संचालकों को प्राथमिकता दी जाए। चारधाम यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों पर वेट लिस्ट चेक कर ली जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ओवर रेटिंग की शिकायत न आए। साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न माध्यमों से फेक न्यूज फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो सके। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद NSAB का सदस्य मनोनीत उन्हें किया। इस अवसर पर दोनों के मध्य विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जानकारी दी कि बहुत जल्द ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण काम पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ देहरादून शहर के लिए भी कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। बहुत जल्दी इस दिल्ली देहरादून, जो कि हमारा लगभग 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून आ जाएगा, उसके अलावा भी हम देहरादून के अंदर भी हम रिंग रोड के लिए हमने कुछ 12 किलोमीटर का नेटवर्क झज्जर से दिया है, उसको भी हम कर रहे हैं। ऐसे ही मसूरी बाईपास हो जाए तो क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सारा जाम फंस जाएंगे, लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए मंत्रालय के माध्यम से देहरादून का एक रिंग रोड होना ज़रूरी है। और इसलिए पिछले दिनों उसमें मैंने बहुत ताकत के साथ काम किया है और इसके लिए भी हम DPR और जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं उनको हमने लगाया है। 30 अप्रैल को कांग्रेस भव्य तरीके से संविधान बचाओ महारैली निकालने जा रही है, जिसको लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि इस रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंचेंगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, तमाम विधायक, पार्षद, पूर्व मंत्री, जिला ब्लॉक के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मारा ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार संविधान की धाराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, उसी को लेकर ये रैली निकाली जाएगी। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार संविधान की धाराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स, ED, CBI का, वो सारे विषय आएंगे। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, अंकिता से लेकर तमाम महिला अपराध, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, ये सभी कुछ उस पर उठने वाला है। किसानों की समस्याएं भी उसमें उठेंगी और एक बड़ा समर्थन कांग्रेस के पक्ष में उस दिन आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के विरोध में बीजेपी मंगलवार को प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में पत्रकार वार्ता का आयोजन करने जा रही है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जिलों में भाजपा के सांसद, विधायक और संगठन के प्रवक्ता पत्रकार वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता में बीजेपी जनता को ये समझाने का प्रयास करेगी कि कांग्रेस हमेशा डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों की विरोधी रही है और कांग्रेस ने हमेशा संविधान की धज्जी उड़ाई है। वो संविधान को लेकर चल रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं, तो इन सब नाग नौटंकी के अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हम लोग सभी जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे विधायक, सभी हमारे मंत्री, जो हमारे 19 संगठनात्मक जिले हैं, वहां पर कल सभी हमारे लोग जाएंगे। प्रेस वार्ता आयोजित करी जाएगी, जनता के बीच में इन सब विषय को रखा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इन्होंने संविधान को किस प्रकार से आज तक कुचला है। देहरादून में 30 अप्रैल को आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारियों के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है।
वहीं कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली पर भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हमला किया। मनवीर चौहान ने कहा कि जिस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की हो, जिसके संविधान को कुचलने का काम किया हो, अगर वो संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं तो वो हास्यास्पद है। जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या की हो, जिसने देश के संविधान को कुचलने का काम हमेशा किया हो, वो पार्टी के अगर लोग संविधान बचाओ की बात करते हों तो निश्चित रूप से ये एक हास्यास्पद है और ये कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराहित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस तरह से संविधान को कुचलने का प्रयास किया गया, देश को इमरजेंसी का सामना करना पड़ा और वो दिन भी देश की जनता कभी नहीं भूल सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को डिसमिस करने के लिए भी रात को लोकसभा बुलाई जाती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। तो निश्चित रूप से देश की जनता बहुत समझदार है और कांग्रेस के बहकावे में और कांग्रेस जिस प्रकार से गुमराहित करने का प्रयास करे उसमें आने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता हरीश रावत अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड झूठ और लूट का अखाड़ा बन चुका है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रही है और जनमानस को जागरूक कर रही है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं ताकि देश भर से आ रहे तीर्थयात्री देवभूमि में रुक सकें और यात्रा रूट को पर्यटन का फायदा मिल सके। पिछली बार समस्याएं आई थी, उनको ठीक करो। अब कितना ठीक किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गंगोत्री की लाइन में गया था, वहाँ मैंने वो पॉइंट आउट भी किए। मैंने कहा ये प्लेसेस थे जिनमें पिछली बार जो है प्रॉब्लम पैदा हुई थी, यातायात बाधित हुआ था, तो इनको ठीक करो करके। और यमुनोत्री की भी मैंने एक पूरी लिस्ट बना करके उनको भेजी थी। और उसके अलावा हमने कहा आप यात्रा को इस तरीके से संचालित करिए कि यात्री सीधे आ रहा है, वो मंदिर दर्शन करके सीधे भाग जा रहा है। अरे भाई 2-3 दिन ये देवभूमि में रहे, हमारे इतने होम स्टेज हैं, हमारे इतने वो बन गए हैं, तो उनको कुछ काम मिले, बिजनेस मिले। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी का लंबे समय से उत्तराखंड दौरा नहीं हुआ है। कई महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करने के लिए प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड नहीं पहुंची, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आईटी के जमाने में फिजिकल तरीके से उपस्थित होना जरूरी नहीं है। प्रदेश प्रभारी लगातार जूम मीटिंग से हमें निर्देशित करती रहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी की टीम लगातार हमारे साथ काम कर रही है। आईटी के ज़माने में फिजिकल होना नहीं होना कोई महत्व नहीं है। प्रभारी लगातार हमसे जूम मीटिंग के द्वारा, अन्य चीज़ों के द्वारा निर्देशित हमको करते रहती हैं। सह प्रभारी जी लंबे समय तक यहाँ बने रहे हैं और आज वो गए हैं तो प्रगट सिंह जी यहाँ हैं, तो हम लोग के साथ लगातार प्रभारी जी की टीम काम कर रही है। देहरादून के प्रसिद्ध इंद्रेश हॉस्पिटल में बीते दिन एक लड़की की दोपहर 11 बजे के आसपास मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल बॉडी देने को तैयार नहीं हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि आयुष्मान कार्ड की पेमेंट न आने पर अस्पताल ने कहा कि जब पेमेंट आएगी तब बॉडी रिलीज करेंगे। इसके बाद मृतक के परिजनों ने विरोध किया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पीआरओ को बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत है। यदि आयुष्मान की पेमेंट के लिए ये बात हो रही है तो निश्चित तौर पर यह अस्पताल द्वारा गलत कदम उठाया गया है और सरकार को उसका संज्ञान लेकर अस्पताल के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आयुष्मान का सब्जेक्ट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। अगर कोई आयुष्मान में ट्रीटमेंट चल रहा है और उसका भुगतान अगर होना है तो सरकार देगी, कोई व्यक्ति थोड़ा देगा। तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा, सरकार संज्ञान लेगी और निश्चित तौर पर अस्पताल को पेनलाइज करेगी। टिहरी जिले के जाखनीधार के जेलम में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य हो चुका है। आयुर्वेदिक अस्पताल पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए के करीब खर्च हो चुका है। अब अस्पताल को कहीं और शिफ्ट ना किया जाए, इस मांग को लेकर स्थानीय जनता ने जिला कलेक्ट्रेट में विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में अस्पताल शिफ्ट करने का विरोध करेंगे। वहीं पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि कुछ लोग भाजपा में रहकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग
आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना के संबंध में तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। झेलम से आयुर्वेदिक अस्पताल को हटाने या नई जगह में अस्पताल स्थापित करने के बारे में न तो मेरी कोई भूमिका है, न मैंने कभी कहा है, बल्कि मैंने पत्र लिख करके पूर्व विधायक जी से आग्रह किया था। जिसका कार्य विगत 3 सालों से अभी बंद है और हम हरिद्वार चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और फिर यहां से अपनी चारधाम यात्रा के लिए रवाना होते हैं। यात्रा सीजन को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी ने पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करते हुए अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत रहने को कहा। हिंदी खबर से खास बातचीत में एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान वीकेंड में होने वाली भीड़ से जाम की स्थिति न बने, इसके लिए प्लान बनाए गए हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने वाले उससे पहले ब्रीफिंग किया किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और किस तरह की ड्यूटियां रहेंगी, सर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। चारधाम यात्रा का विधिवत प्रारंभ 30 तारीख से हो जाएगा। उस परिप्रेक्ष्य में आज 28 तारीख से जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं वहाँ पर ड्यूटियाँ हमारी स्टार्ट हो गई हैं। साथ में जो हमारे हॉल्टिंग एरिया है वहाँ पर भी ड्यूटियाँ चिन्हित करके लगा दी गई हैं। आज से ड्यूटियाँ हमारी खड़ी हो जाएंगी। साथ में हैवी ट्रैफिक के टाइम में या वीकेंड के टाइम में डाइवर्जन प्लान हमारे लागू किए जाएंगे। उसके लिए अलग से लोगों को अवगत कराया जाएगा। किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए समस्त ड्यूटियों को ब्रीफ करके प्रत्येक पॉइंट पर लगाया जाएगा। पर्यटन पुलिस की जो हमारी अवधारणा है उसको ध्यान में रखते हुए 5 पर्यटन पुलिस चौकियाँ भी खोली गई हैं, जिसमें प्रभारी हमारे द्वारा नियुक्त किए गए। जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर उनकी स्थापना की गई है और उनके द्वारा भी लोगों को किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आगे जो भी कर रही है उनकी बढ़ती है। चारधाम जो पर्यटक हैं वो आएंगे और जाम की स्थिति देखेंगे, उससे कितनी देखिए, मैंने जैसे बताया कि चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की जो हमारे 3 बॉटलनेक जो मुख्यतः पाए जाते हैं, जहाँ पर अक्सर जो है जाम की समस्या होती है, उनको चिन्हित करके NHAI की मदद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको बॉटलनेक को हटा रखवाएं। क्षेत्र में कहना कि चारधाम को लेकर पुलिस हरिद्वार से हिंदी खबर। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लक्सर नगर के एक व्यक्ति ने पहले युवती के घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को दी थी। बाद में उसके सकुशल बरामद हो जाने पर पुलिस को तहरीर देकर बताया गया कि उसकी पुत्री को गांव के नबील नामक युवक द्वारा अगवा करके उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने आरोपी नबील के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के ISBT फ्लाईओवर पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें ग्राफिक एरा कॉलेज की बस ने सड़क पर खड़ी एक गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी के ड्राइवर का पैर कट गया। दरअसल फ्लाईओवर पर शराब से भरे गाड़ी का ड्राइवर पंचर होने के चलते गाड़ी का टायर बदल रहा था, तभी पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सड़क पर शराब की बोतलें भी बिखर गईं। मसूरी में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जमकर विरोध किया। करणी सेना कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के पुतले को आग के हवाले किया गया। करणी सेना कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी अखिल भारतीय करणी सेना बहुत ही कड़ी निंदा करता है और साथ ही साथ जैसे हमने देखा है कि पूरे शहर में क्या हम पूरे देश की बात करेंगे तो आक्रोश का एक माहौल बना है, तो उसी के उसमें ही अखिल भारतीय करणी सेना ने आज का दिन निकाला था। पहले तो हमने व्यापार मंडल अध्यक्ष जी से भी बात की थी ताकि यहाँ शहर बंद हो सके और थोड़ा मतलब हिंदू जो समाज है, जो हिंदू एकता है, वो एक तरफ से जागरूक होकर पूरे शहर में आए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस समय हम जैसे देख रहे हैं कि मसूरी शहर में कश्मीरियों का आगमन समय बहुत हो चुका है। हमारे संज्ञान में बात आई है कि अंडा खेत में भी इस समय काफ़ी फैमिलियाँ 15 से 20 फैमिली रह रही है और इसका मैं बिल्कुल एसडीएम साहब से और साथ साथ मैं अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि आप इनकी एक जांच बिठाइए और साथ ही साथ जितने भी कश्मीरी जो माल रोड के अंदर रह रहे हैं, जिनके पास दुकानें हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हम तो यहाँ के नागरिक हैं कि
5 साल पहले जो दुकानें 80,000 रुपये में दी जाती थी, आज उसका किराया 3 लाख रुपए है। उसके मारा जाता है तो अब हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो आपको धर्म बता के और दस्तावेजों के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मस्जिदें खाली कराई जाएंगी, आपके एरिया खाली कराए जाएंगे, आपकी दुकानें खाली कराई जाएगी। अगर आप पे दस्तावेज नहीं पाए गए तो अखिल भारतीय खंडी सेना आपकी दुकानों को खाली करने का कार्य कराएगी। वहीं हल्द्वानी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विवादित संत रामपाल के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए बुद्ध पार्क में उनका पुतला दहन किया। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हुए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर धान मिल इको टाउन में रामपाल के अनुयायियों की तरफ से संचालित आश्रम को तत्काल सीज करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इस आश्रम में संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आश्रम में हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक साहित्य का वितरण किया जा रहा है, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इनका एक आश्रम यहाँ पे इको टाउन जो धान मिल के नज़दीक है, वहाँ पे संदिग्ध जो है इनका एक आश्रम वहाँ पे संचालित किया जा रहा है और वहाँ की गतिविधियाँ जितनी भी हैं वो धर्म विरोधी गतिविधियाँ हैं। पूर्व में यह कुछ ऐसा आपत्तिजनक हिंदू धर्म के विरुद्ध एक साहित्य वितरित करते हुए पकड़े गए थे, जिसके खिलाफ हमने जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था, परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो इस बार हमने ये प्रशासन को ज्ञापित करने के लिए आज ये कार्यक्रम किया था। पुतला दहन का कार्यक्रम भी हुआ और सिटी मजिस्ट्रेट को जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें यह कहा गया है कि शीघ्र यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है वो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये रामपाल नाम का एक अपने आप को संत बताता है, हरियाणा का निवासी है। इस पर पहले भी हत्या का आरोप है और इसके जो अनुयायी हैं इनके द्वारा एक साहित्य बांटा जाता है जो बहुत अश्लील है और इसका एक आश्रम नाम का एक वो घर इसने यहाँ ले रखा है धान मिल के पास में इको टाउन में, उसमें धर्म विरोधी गतिविधियाँ होती रहती हैं और इनके ऊपर हमने पहले भी कई बार पुलिस थाने में FIR वगैरह दे रखी है और आज यहाँ पूरा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का परिवार एकत्रित हुआ है और इसमें इसका रामपाल का पुतला दहन कराया और ये मांग करी है सिटी मजिस्ट्रेट जी से कि जल्द से जल्द वो आश्रम सीज किया जाए और बंद किया जाए, उस पर कार्रवाई करी जाए। लोहाघाट के कोली ड्रेक झील पर्यटन स्थलों में विशिष्ट पहचान बना चुकी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश भर से पर्यटक यहां आने लगे हैं। लोहाघाट के रंग्याली यूथ क्लब ने झील को स्वच्छ रखने की शुरुआत की है। बता दें कि लोहाघाट शहर के रंग्याली यूथ क्लब के युवाओं ने शहर की पहचान कोली ड्रेक झील में स्वच्छता अभियान चलाया। यूथ क्लब के 20 युवाओं ने कोली ड्रेक झील के आसपास और सड़कों के किनारे सफाई की है। जैसा कि हमने देखा, आज हमने कोली झील में साफ सफाई करी, इसी के साथ हमने बहुत सारी चीज़ों में गौर किया। ज़्यादातर उन कूड़ों की जिस हमने इकट्ठा किया है जो कि नॉर्मली हम अपनी खुशियों में सेलिब्रेट करते समय उन कूड़ों को अपना यूज़ कर लेते हैं और उसको फैला देते हैं। वैसे तो हम इंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वो एक तरीके से पॉल्यूशन कर रहे हैं और वो लास्ट में बहुत बड़ा दिखता है। तो अगर हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी जितने भी लोग यहाँ टूरिस्ट के रूप में आते हैं या और भी कोई लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, कृपया करके अपना कूड़ा थोड़े एफर्ट्स डाल के थोड़ा अपने उसमें हैबिट्स में इम्प्रूव करके उसको कूड़ेदान में डालें और स्वच्छ लोहाघाट बनाने में हमारी हेल्प करें। गर्मी में पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर पौड़ी नगर पालिका प्रशासन सचेत नजर आ रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति प्रसाद जोशी ने बताया कि पौड़ी में गर्मी के दौरान पानी की किल्लत ना हो, इसको लेकर नगर पालिका 2 अतिरिक्त टैंकर खरीद रही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में वर्तमान में 1 टैंकर उपलब्ध है, जिसको मिलाकर अब नगर पालिका के पास 3 टैंकर उपलब्ध हो जाएंगे, जिनका संचालन जल संस्थान के साथ मिलकर नगर पालिका की तरफ से किया जाएगा। इससे पौड़ी में ऐसी जगह पर पानी उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा जहां पर गर्मियों के सीजन में पानी की किल्लत होती है। तो जैसे ग्रीष्म काल आ रहा है और सबसे बड़ी चुनौती जैसे मुझे बताया गया है पौड़ी में पेयजल की रहती है। तो इसके लिए हमने एक एडवांस तैयारी यह करी है कि हमारे पास 1 पानी का टैंकर है तो 2 पानी के टैंकर हमने और स्वीकृति हो गई है, वो शायद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगे, जिन्हें हम जल संस्थान के सहयोग से या तो हम उन्हीं के अंडर में कर देंगे या हम अपना भी उसका संचालन करेंगे, ताकि जहाँ पे जो एरिया वाटर सप्लाई के या हम वहाँ पर उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जल संस्थान के अधिकारियों के माध्यम से वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम करेंगे।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सीएम आवास पर राजपूत सभा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि मेरे साथी श्री श्याम सिंह राणा और टीम हरियाणा के हमारे साथी योगेंद्र राणा के नेतृत्व में आए राजपूत सभा के प्रतिनिधिमंडल की आवभगत की तथा उनके निमंत्रण को आदर सहित स्वीकार किया। सीएम ने कहा, त्याग, वीरता, बलिदान और देशभक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर करनाल के गांव सालवन में आगामी 9 मई को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में सहभागिता करना मेरे लिए परम सौभाग्य का अवसर होगा। हिंदी खबर से बोले बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित, पद्मश्री का सम्मान के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रतिभा का सम्मान होना ही चाहिए। देश में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। आपको बता दें, उन्होंने साथ ही आतंकवाद के मुद्दे को उठाकर भी एकजुटता का संदेश दिया। बात करेंगे भाजपा से वरिष्ठ नेता हृदय नारायण दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्रतिष्ठित चैनल का कि उन्होंने इस अवसर पर हमसे वार्ता के लिए समय निकाला। सर, इस तक पद्मश्री पुरस्कार का प्रश्न है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी अपनी प्रतिभा के कारण उसका कोई सम्मान होता हो। प्रतिभा, योग्यता बेशक होती है लोगों में, लेकिन वो तब तक विकसित नहीं होती संपूर्ण रूप में जब तक उनके किसी व्यक्ति के माता का, पिता का आशीर्वाद न मिले। हमारी पद्मश्री में जो हमको पुरस्कृत किया गया है, इसमें हमारे माँ का, हमारे पिता का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, ज्ञान का, विज्ञान का, अनुभव का, प्रीति का, प्यार का, परंपरा का, सबका साझा है। तो हमारा तो कुछ है नहीं। हम तो जो पढ़े वो लिख दिए, जो जाने वो कह दिए, संघर्ष किए। तो ये सब जब हमारा भारतीय समाज लोगों को निर्मित करता है तो इसी तरह निर्मित करता है। खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां रेलवे में टीटी की नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी की गई। आरोपी के पास से 7 फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए गए हैं। बता दें कि 3 मोबाइल फोन, भारतीय रेलवे की फर्जी मोहर भी मिली है। रेलवे टीटी की फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। आरोपी प्रशांत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीटी की नौकरी लगवाने के चलते ये बड़ी धांधली की गई। रेलवे में टीटी की नौकरी कराने के नाम पर फ्रॉड करता था और सरकारी विभागों का काम कराने के नाम पर लोग इस ठगी करता था। इसने कुछ लोगों से शस्त्र का लाइसेंस अप्रूव कराने के नाम पर भी पैसे लिए। यह व्यक्ति का नाम प्रशांत कुमार गुप्ता है और यह MSc पढ़ा हुआ है और यह आइडिया इसको किसी व्यक्ति से बात करके और बाद में इन न्यूज़ आइटम्स को देख के आया। इसने लगभग अब तक दर्जनों लोगों के साथ ठगी की है और यह इसके पास से कुछ फर्जी दस्तावेज़ मिले हैं, फर्जी जॉइनिंग लेटर्स, फर्जी ID कार्ड, कई सारे चेक बुक्स, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, जिनसे यह लोगों को कन्विंस करता था कि ये वाकई रेलवे में टीटी है और लोगों की नौकरी लगवा सकता है। चित्रकूट जनपद के जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर छात्रों और ABVP ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने स्कूल परिसर में धरना देकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बताते चले कि बीते 25 अप्रैल को जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों के रिजल्ट में कम अंक मिलने पर छात्रों ने कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन करने की मांग की थी, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार संज्ञान न लेने पर आक्रोशित छात्रों ने अपना विरोध दिखाया। हम लोग जो है तो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे थे, अधिकतर उन लोगों को यहाँ के पदाधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है, जिन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता था। जो देख सकते थे, जो चल सकते थे, जो अपना काम कर सकते, उन पर किसी पर जो है तो लाठी नहीं मारी गई है। जो चल नहीं सकता, जो जिसे सहयोग की आवश्यकता होती है, उन्हीं लोगों पर लाठीचार्ज की गई है। यहाँ पर 2 विषय बन रहा है। एक तो विषय ये बना कि बिना किसी पूर्व तैयारी किए लोग बैठे नहीं थे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कातिलाना हमला के उद्देश्य से पहले से ही 30-40 लाठियाँ विश्वविद्यालय अपने प्रशासनिक भवन में पहले से ही ला करके रखे थे। सारे CCTV कैमरे में है, सब चेक हो सकता है। मैं किसी भी जांच को तैयार हूँ।